बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 2 अगस्त बरोज़ मंगल हम बात करेंगे फ़ॉरेन फ़ंडिंग का जो इल्ज़ाम था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के ख़िलाफ़, वो आज झूठा साबित हुआ है। फ़ॉरेन फ़ंडिंग की हद तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ को आज क्लीन चिट मिल गई है और ममनुआ फ़ंडिंग की हद तक शोकाज़ नोटिस जारी हुआ है। इमरान खान के बयान हल्फ़ी का जो ज़िक्र किया जा रहा है वो झूठ है। 68 सफ़ात पर मुश्तमिल ये फ़ैसला है जिसमें कहीं भी बयान हल्फ़ी का ज़िक्र नहीं है। पैरा नंबर 46 जो है इस फ़ैसले का, उसमें इमरान खान के हवाले से जो बात लिखी गई है वो सारी मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा और फिर मैं बताऊंगा कि बयान हल्फ़ी क्या होता है और एक सर्टिफिकेट क्या होता है और इमरान खान के ख़िलाफ़ ये जो बातें कह रहे हैं उसकी हैसियत क्या है। बड़ी अहम तफसीलात हैं आइन और कानून के मुताबिक जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आप जानते हैं कि ये एक ऐसा केस था जिसकी बुनियाद पर पूरी PDM और पूरी जो सियासी जमातें थीं वो इमरान खान के ख़िलाफ़ एक उनकी तरफ से एक कंपेन भी की जा रही थी और उनके पास और तो कुछ था नहीं। इस वजह से वो फ़ॉरेन फंडिंग के नाम पर इमरान खान के ख़िलाफ़ ये बातें करते थे और इस तरह की जो चीज़ें थी वो सामने आती थी। लेकिन हुआ ये कि इन्होंने फ़ॉरेन फंडिंग का एक जो छुपा हुआ मामला था, इन्होंने ज़ोर दिया। इनको ये लगा कि इलेक्शन कमीशन से ये बड़ा फ़ैसला करवाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने भी पता नहीं मुस्लिम लीग नून के, पीपल्स पार्टी के, जिन जिन जमातों के PDM के एक्सपर्ट जो थे, लीगल एक्सपर्ट, वो सारे उनकी इमदाद ली, उनको अपने दफ्तरों में बुलाया, उनसे रात को ये वहाँ फ़ैसला लिखवाते रहे, सारा कुछ किया। लेकिन ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ का इन्होंने एड़ी चोटी का ज़ोर लगाया और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ और इमरान खान का कुछ नहीं बिगाड़ सके। जहाँ तक बात की जाती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के ख़िलाफ़ ममनुआ फ़ंडिंग की, देखिए एक बात बड़ी क्लियर है कि जब भी कोई फ़ंड करता है, जब भी कोई डोनेशंस देता है, तो वो कोई इवेंट अगर ऑर्गेनाइज़ करता है, अब अगर वो कोई इवेंट ऑर्गेनाइज़ करता है उसमें हज़ारों लोग होते हैं, सैकड़ों लोग होते हैं, वो कोई फ़ंड देते हैं, वो कौन कौन फ़ंड दे रहा है, किस तरीके से फ़ंड दे रहा है, ये एक अलग चीज़ होती है। अब अगर आपको एक फ़ंड आया है और वो ABC से होकर आप तक पहुँचा है, आपके पास जो पहुंचा है वो आपके अकाउंट में जो ड्यू प्रोसेस है उसके मुताबिक पहुंचा है। अब अगर आप इन बातों को लेने बैठ जाएं फिर तो ये चीज़ें बहुत दूर तक चली जाती हैं। यहाँ पर तो डायरेक्ट इल्ज़ाम है कि उसामा बिन लादेन से फ़ंड लिए गए। आज शेख रशीद ने कहा है कि मैं ऑन ओथ पूरी कौम को ये बताना चाहता हूँ कि मैं गवाह हूँ इस बात का कि उसामा बिन लादेन से फ़ंड लिए जाते थे नवाज शरीफ की तरफ से। और बेनज़ीर भुट्टो की आपने वो क्लिप सुना है, बेनज़ीर भुट्टो पहले कह चुकी हैं। आज का ये जो फ़ैसला है इलेक्शन कमीशन का, एक तो उसमें इलेक्शन कमीशन ने अपने फ़ैसले में कहीं नहीं लिखा कि ये मामला वफाकी हुकूमत को भिजवाया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के ख़िलाफ़ आर्टिकल 17 के तहत जो कार्रवाई है, 17(3) के तहत अगर कोई फ़ॉरेन फंडिंग का मामला आता है तो इलेक्शन कमीशन रेफरेंस भेजता है और वो रेफरेंस 15 दिन के अंदर अंदर आगे फारवर्ड करना होता है वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, और फिर सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करती है दोनों फ़रीक़ैन को सुनने के बाद कि आया ये कार्रवाई हो सकती है या नहीं हो सकती। जमात के ख़िलाफ़ उसका निशान ख़त्म करना, पहले अंसार अब्बासी ने कहा कि जो ममनुआ फ़ंड हैं वो भी ज़ब्त हो जाएंगे और निशान भी वापस हो जाएगा। इसके अलावा क्या फ़ैसला आ सकता है, क्योंकि फ़ैसला इनको तो पता था, इन सारे लोगों की राय ली गई थी और इन सारे माफियाज़ की अभी तक तफसीली फ़ैसला जारी नहीं हुआ था और जियो जंग पर वो तफसीली फ़ैसला सुनाई भी दिया जा रहा था और वो उसके ऊपर डिस्कशन भी कर रहे थे, क्योंकि ये सारी चीज़ें, ये फ़ैसला आया वहाँ से था। अब हुआ ये कि इलेक्शन कमीशन ने कुछ तो इनको करना था, इनको एक इलेक्शन के हवाले से, जनरल इलेक्शन के हवाले से एक बयानिया देना था। ये सिवाय एक बयानिए के और कुछ नहीं है जो आज का फ़ैसला है। ये सिर्फ़ और सिर्फ PDM को ये कहा गया है कि हमने इमरान खान जिस पर कोई इल्ज़ाम आप नहीं लगा सके, उनके 3.5 साल की जो हुकूमत है उसमें आप इमरान खान के ख़िलाफ़ फ़रह गोगी के अलावा कुछ नहीं निकाल सके, तो चले हम आपको एक रास्ता दे देते हैं, अगर आप में इतनी हिम्मत है तो इमरान खान के ख़िलाफ़ कर लें कार्रवाई। हम नहीं कर सकते, हमारी इतनी औकात नहीं है, हम इससे आगे बढ़ेंगे तो फिर हमारे ख़िलाफ़ जो चीज़ें हैं वो और ख़राबी की तरफ चली जाएंगी, हम इन चीज़ों को संभाल नहीं पाएंगे। ये किया इलेक्शन कमीशन ने। अब इलेक्शन कमीशन ने जो फ़ैसला तहरीर किया है उसमें जो चीज़ बड़ी वाज़े करके लिखी है कि वो ममनुआ फंडिंग है, फ़ॉरेन फंडिंग नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के ख़िलाफ़। क्या ये सारी जमातें और मीडिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ से ये माफ़ी मांगेगा कि वो जिसको फ़ॉरेन फंडिंग कहते थे, 8 साल जो केस फ़ॉरेन फंडिंग का चला, साबित ये हुआ कि वो फ़ॉरेन फंडिंग नहीं थी, वो ममनुआ फंडिंग थी। अब ममनुआ फंडिंग में भी इसका ऑडिट होना है, अभी ये चीज़ें बहुत आगे जाएंगी। अब आप ये समझें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ आज इस मुकाम पर खड़ी है
कि इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि हमारी इंक्वायरी के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो मुख्तलिफ फ़ंड्स है वो ममनुआ फ़ंड्स भी उसमें शामिल थे, इस वजह से अब शो कास्ट जारी हुआ। जब शो कास्ट जारी हो तो उसका मतलब है कार्रवाई शुरू हुई है, अब इंक्वायरी होगी, अब ऑडिट होगा और उसके बाद फैसला आएगा कि क्या इसको कन्फिस्केट करना है या नहीं करना, भग के सरकार इसको जब्त करना है या नहीं करना। उनकी तरफ से ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने खुद फैसला पढ़ के सुनाया है खुशनुदी हासिल करने के लिए, और ये कहा है कि पीटीआई को अबराज ग्रुप समेत की गैर मुल्की कंपनियों से फंडिंग मौसूल हुई है। पीटीआई ने अपने अकाउंट्स इलेक्शन कमीशन से छुपाए हैं। पीटीआई के खिलाफ ममनुआ फंडिंग साबित होता है। पीटीआई ने 13 अकाउंट्स की तफसीलात नहीं बताई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने फैसला कंपनियों के नाम लेकर सुनाते हुए कहा कि पीटीआई के खिलाफ ममनुआ डोनेशंस साबित हुई हैं। वोटन क्रिकेट से हासिल फंड्स को ममनुआ करार दिया जाता है। पीटीआई की जानिब से आर्टिकल 17 की शिक 3 की खिलाफ वर्जी की गई है। अब वोटन अगर क्रिकेट कोई डोनेशन हुई है और वहाँ पर मुख्तलिफ लोग थे जिन्होंने डोनेट किया है, तो क्योंकि वो गैर मुल्की थे तो वो गैर मुल्की फ़ंडिंग हो गई और उसको आप ममनुआ फ़ंड कह रहे हैं। ये इलेक्शन कमीशन ने इतना बड़ा ब्लंडर किया है। और मैं ये आपको बताऊं कि इसमें जो वफाकी हुकूमत है उसको अगर एक रास्ता दे भी दिया है तो सिवाय प्रेस कॉन्फ्रेंस के ये इमरान खान के ख़िलाफ़ रेफरेंस भेज ही नहीं सकते। क्यों नहीं भेज सकते कि अगर ये आज इमरान खान के ख़िलाफ़ रेफरेंस भेजेंगे तो कल नहीं तो परसों नून लीग का भी फैसला आ जाएगा, पीपल्स पार्टी का भी फैसला आ जाएगा। और जो चीज़ें वहाँ तो डायरेक्ट फॉरेन फंडिंग है ना, वहाँ तो ममनुआ फंडिंग वाला किस्सा ही नहीं है, वहाँ तो डायरेक्ट फॉरेन फंडिंग है। किसको ईरान से मिलते थे, किसको सऊदी अरब से, किसको जो है वो मुख्तलिफ ममालिक से मिलते थे, अमेरिका से मिलते थे। ये सारी चीज़ें तो खुलकर आ जाएंगी। अभी अब रजीम चेंज ऑपरेशन में देख लें कि अमेरिका ने एज ए रियासत इनको डॉलर दिए हैं और ये तो वो फॉरेन फंडिंग है जो इनके गले पड़ेगी। तो इस वजह से कल एतजाज़ अहसन साहब ने जो बात की है और उन्होंने दुरुस्त कहा है कि अगर ये पीटीआई के खिलाफ आएगा तो ये कल नून लीग को और पीपल्स पार्टी को भी भुगतना पड़ेगा। इस वजह से उन्होंने इमरान खान का जो अब देखे ना, बार बार मीडिया ने वर्ड इस्तेमाल किए, बयान हल्फी गलत करार दिया है। मैं आपको बताऊं, पहले मैं आपको वही बता दूं कि जो इलेक्शन कमीशन ने इनके ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़, उसमें जो ये 68 सफ़ात पर मुश्तमिल फ़ैसला है और उसमें एक पैरा है, पैरा नंबर 46, वो मैं निकाल लूँ, मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ कि जो पैरा नंबर 46 है वो कैसे इमरान खान को क्लीन चिट दे रहा है और इमरान खान के ख़िलाफ़ जो चीज़ उसमें कहीं बयान हल्फी का लफ्ज़ नहीं है। ये पैरा नंबर 46 है। In response to question number 9, after perusal of regard to the extent of liability of Farm 1 certificates, वर्ड है सर्टिफिकेट्स का, signed by chairman Pakistan Tehreek Insaf, it is added that Mr. Imran Khan signed and submitted accounts Farm 1 of Pakistan Tehreek Insaf to election commission in terms of article 13(2) of जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऑर्डर है, सॉरी पाकिस्तान पार्टीज ऑर्डर 2002। Each certificate certifies that the party was operating as per पाकिस्तान स्टैचूट। आगे जहाँ पर इसका पैरा जहाँ पर ख़त्म हो रहा है जिसमें यह कहा गया है कि ये इमरान खान का जो है वो बयान हल्फी गलत है, ये जो पैरा नंबर 46 है इसका आखिर में ये लिखा हुआ है कि मिस्टर इमरान खान फॉर 5 years रिव्यू हैज़ फाइल्ड सबमिशंस विच वर ग्रॉसली इनएक्यूरेट एंड रॉन्ग। सबमिशंस रॉन्ग हैं, उनकी तरफ से जो सबमिशंस जमा करवाई गई हैं वो गलत हैं। अब एक बात आप याद रखें, आगे कोई बयान हल्फी का तो जिक्र ही नहीं है। एक तो बयान हल्फी वो होता है जो कागजात नामजदगी के वक्त जमा करवाया जाता है, वो एक अलग चीज़ है जिसमें अपनी ज़ात के बारे में बताया जाता है। ये ज़ात के बारे में तो था नहीं। अब ये सर्टिफिकेट था कि अगर किसी ने लीगल एडवाइस की है या कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट ने ये कहा है, तो जब आप सर्टिफिकेट देते हैं तो आप कहते हैं कि मेरे नॉलेज और इल्म के मुताबिक, यकीन के मुताबिक ये जो जमा करवाया जा रहा है, ये जो एक्सपर्ट की तरफ से जमा करवाया गया है ये दुरुस्त है। वो कोई ज़ाती राय तो होती नहीं है। आर्टिकल 62(1)(f) ये लगता है जब आप अपनी ज़ात के बारे में, अपने अकाउंट्स के बारे में, अपने ज़ाती अकाउंट्स के बारे में कोई बात करते हैं। दूसरी चीज़, एफिडेविट ऑन ओथ होता है, सर्टिफिकेट ऑन ओथ नहीं होता। एफिडेविट बयान हल्फी वो हल्फन होता है, सर्टिफिकेट्स हल्फन नहीं होता। इस वजह से जो कार्रवाई बयान हल्फी पर होती है वो सर्टिफिकेट पर नहीं होती। ये सर्टिफिकेट सिर्फ इतना है कि जो अकाउंट्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अकाउंट्स के हवाले से जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स ने रिपोर्ट दी है वो मेरे जो इल्म के मुताबिक वो दुरुस्त है और ये सर्टिफाई कर दिया उन्होंने।
और ये जो चीज़ें हैं ये पूरी दुनिया में ऐसे होता है कि जब भी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके हेड कोई सर्टिफिकेट देते हैं तो अगर उनके खिलाफ ही कार्रवाई शुरू होने लग जाए तो फिर तो पूरी दुनिया में सियासी निज़ाम ख़त्म हो जाएगा। उसकी मैं आपको मिसाल देता हूँ कि अगर कहीं पर कोई 2-3 गलतियाँ फाइनेंशियल एक्सपर्ट ने कर दी, अब इमरान खान कोई ऑडिटर तो है नहीं कि वो जो रिपोर्ट दे रहे हैं वो उन्होंने ख़ुद तो बनाई नहीं है, वो रिलाय कर रहे हैं अपने ऑडिटर्स पर या फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स पर। अब अगर उनकी वजह से कोई गलती हुई है तो वो ये नहीं कहा जा सकता कि ये जो सादिक और अमीन नहीं रहे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिंपल एक सबमिशन है। वर्ड दो इस्तेमाल हुए हैं, या सबमिशन का या सर्टिफिकेट का। एफिडेविट का वर्ड ही नहीं है। ऑन ओथ जो बयान हल्फी होता है उसका लफ्ज़ ही नहीं है। और एक और आखिर में आपको बता दूं कि जो ये कहा जा रहा था कि जो इलेक्शन कमीशन ने मामला जो फ़ैसले की कॉपी है वो वफाकी हुकूमत को भी भिजवा दी है। ये आखिरी जो पैरा है जहाँ पर ख़त्म होता है, जो पेज 67 और पेज 68 पर है, ये आखिरी सबमिशन है जो इलेक्शन कमीशन का बेसिकली फ़ैसला है। उसमें यह कहा गया है, देयरफॉर इन व्यू ऑफ दिस मटेरियल अवेलेबल ऑन द रिकॉर्ड एंड अबव डिस्कशन द मैटर फॉल्स विद इन द एम्बिट ऑफ आर्टिकल 6(3) ऑफ पाकिस्तान political parties ordinance 2002. Hence the commission directs that a notice may be issued to the respondent party PTI in terms of rule 6 of PPR 2002 as to why the aforementioned prohibited funds may not be confiscated, कि क्यों ना आपके जो फंड्स हैं वो confiscate किए जाएं। आगे, the office is also directed to initiate any other action अंडर दी लॉ इन द लाइट ऑफ दिस ऑर्डर ऑफ द कमीशन, कि इलेक्शन अपने ऑफिस को कह रहे हैं कि वो कोई और भी एक्शन ले सकता है। अब क्या कौन सा एक्शन ले सकता है, क्या हो सकता है, ये उन्होंने ये इस वजह से कहा कि ये इसको उन्होंने एक मशकूक तरीके से ना छोड़ दिया। अब इसमें ये कहीं नहीं लिखा कि ये मामला जो है वो भिजवाया जा रहा है वफाकी हुकूमत को। जब आर्टिकल 17 के तहत कार्रवाई होती है किसी जमात पर पाबंदी की, इलेक्शन कमीशन रेफरेंस भेजता है। वो रेफरेंस जो वफाकी हुकूमत है वो 15 दिन के अंदर अंदर सुप्रीम कोर्ट भिजवाती है और फिर ये मामला आगे जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, और ना इसमें यह लिखा गया कि वफाकी हुकूमत को भेजा गया है। वो नीचे जब ऑर्डर्स किस किस को भेजा जा रहा है उसमें लिखा जाता है कि वफाकी हुकूमत को भी ये दिया जा रहा है। अब अगर तो आज खुद वफाकी हुकूमत कार्रवाई करती है तो ये कार्रवाई नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट से ये उड़ जाएगी। दूसरा, वफाकी हुकूमत में फजल रहमान बैठा है, आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ, जिनका तो आवे कावे ही बिगड़ा हुआ है। वो कभी नहीं चाहेंगे कि ये रास्ता खुल जाए कि पार्टी फंड्स के नाम पर जो पार्टी हेड है उसके खिलाफ कार्रवाई हो, कभी नहीं चाहेंगे। ये सिर्फ एक बयानिया दिया है इलेक्शन कमीशन ने, पूरा जोर लगा के 8 साल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो इन्होंने दीवार के साथ लगाने का सोचा था, पूरा जोर लगाने के बाद एक सर्टिफिकेट निकला है और एक कन्फिस्केशन का शोकाज निकला है। इसके अलावा कुछ भी नहीं निकला और फिल फॉर कोई कार्रवाई नहीं हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना सिर्फ इस ऑर्डर को चैलेंज करने जा रही है बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में करने जा रही है कि इन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वाज़ेह अहकामात की खिलाफ वर्जी की है और इन्होंने सिर्फ PTI की हद तक फैसला दिया है और बाकी जमातों की हद तक अभी मामला लटकाया हुआ है। बहुत मामला दिलचस्प हो गया है। अब आप इनकी बातें सुनेंगे, उसमें हकीकत कुछ नहीं है, क्योंकि ना इमरान खान के खिलाफ कोई कार्रवाई, ना PTI पर पाबंदी, सब कुछ ख़त्म हो गया। अल्लाह पाक पाकिस्तान हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।